बात नीतीश की चल रही है तो सवाल भी एक नीतीश जी के ऊपर ही ले लेते हैं सर। नीतीश ने बिहार चुनाव से पहले तैयार की पांडव सेना, अर्जुन से लेकर भीम जैसे जिम्मेवारी भी दी है। देखिए जगदीश जी, नीतीश कुमार इस समय बहुत एक्टिव है। सीएम आवास में नहीं है, वह इस समय बंगलों में रह रहे हैं जी। तकरीबन 15-20 दिन का दिन हो गया, वो सीएम आवास से बंगलों में चले गए। सुबह आते हैं सीएम आवास और सीएम आवास में अपना दिन भर काम करते हैं, शाम को फिर बंगलों में चले जाते हैं। वह बंगला रावड़ी देवी के घर से सटा हुआ है। कहते हैं लोग कि उसके अंदर अंदर रास्ता है। वो अंदर अंदर रास्ता खोल भी सकता है। वह लाक है, इसको कौन जानता है? कोई नहीं जानता कि लाक है भी कि नहीं है। सर मुझे अभी की जो राजनीति है लालू और नीतीश में कुछ ज्यादा बीच में कुछ मुझे खटास दिखाई देने को मिल रही है। नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं जगदीश जी, एक षड्यंत्र का हिस्सा मुझे लग रहा है। मुझे देखिए क्या नाम है कि जो मैं अपने नजरिए से देख रहा हूँ, लग रहा है कि सबने ठान लिया है कि इस व्यक्ति ने 10 साल तक इस देश को रुलाया है। इसको ऐसा रुला करके भेजो कि इतिहास में दर्ज हो जाए, कि इसको लोग इतिहास में आने वाली कई पीढ़ियां गाली देंगी। इसीलिए देखिए मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा कहता हूं कि नरेंद्र मोदी इतिहास बनाने आए थे, स्वयं इतिहास बन करके जाएंगे। नहीं, हिस्ट्री में तो नाम रहेगा ही। जब देश में प्रधानमंत्री का पद जिस इंसान को मिल जाता है तो हिस्ट्री में तो सर नाम आता ही है। तो उसमें दो चीजें होती है जगदीश जी, एक काले अक्षर में लिखा जाता है, एक क्या ना कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। लेकिन इनका दोनों नहीं होगा, इनका दोनों नहीं होगा। इनका काले पेपर पे लिखा जाएगा, काले पेपर पर सफेद पेन से लिखा जाएगा कि साफ साफ दिखे कि ऐसा भी एक व्यक्ति आया था जो देश को लूट करके अपने दोस्तों को दे रहा था, देश को बेरोजगार करके अपने दोस्तों को दे रहा था। कहता था कि महिलाओं के सम्मान के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, और महिलाओं के इज्जत के साथ ही खिलवाड़ इसके लोग करते थे और यह चुप रहता था। देखिए मणिपुर की बातों को जगदीश जी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज भी मणिपुर शांत नहीं है, मणिपुर में भाजपा की सरकार है। एक बार भी ऐसा हुआ कि मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया गया, मांगा गया? क्यों नहीं मांगा गया? क्यों नहीं लिया गया? क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगा हुआ? वहां तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का मतलब है कि राष्ट्रपति शासन लगना। वहां पुलिस स्टेशन लूट लिया गया, हथियार लूट लिए गए। अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। और यह सरकार आज तक, प्रधानमंत्री ने 2 साल हो गया, आज तक प्रधानमंत्री ने मणिपुर का मौत तक नहीं बोला। यह हद हो गई एकदम कि यह देश का प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए जी रहा है। कुर्सी ही इसके लिए सब कुछ है और कुछ भी नहीं। और बार बार विदेशों में घूम रहे हैं, अपने ही देश में नहीं जा पा रहे हैं। और देखिए ना, अमेरिका में जा करके, अमेरिका गुजरात के लोगों को अमेरिका ले जा करके और वहां उन लोगों से स्वागत करवा रहे हैं, और आकर के हरियाणा चुनाव में कह रहे हैं रैली में कि आपको मालूम है मैं अमेरिका में किससे मिला था? बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिला था। लेकर के क्या है? घंटा। मतलब आप मिले, बड़े उद्योगपतियों से मिले, ले वहां से आया क्या देश में? उसका क्या फायदा आम व्यक्ति को हुआ? इन्होंने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। जगदीश जी बताइए कि क्या विकास इस देश का हुआ है? क्या प्रयास इन्होंने किया है? जो लगे हुए रोजगार थे युवाओं के, वह रोजगार भी हाथ से निकल गए लोगों के। लगा हुआ रोजगार निकल गया, रोजगार यह दे नहीं सके। अब CSDS का सर्वे जगदीश जी यह कहता है कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 27 से 30% की बेरोजगारी बढ़ी, 23 से 25% की महंगाई बढ़ गई है। पहले की सरकारें जो 10 से 12 साल के लिए कर्ज लिया करती थी, मनमोहन सिंह ने जब सत्ता सौंपा तो 50 लाख करोड़ का कर्ज देश के ऊपर था। आज 205 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। अगर बताइए कि यह 50 साल के लिए कर्ज ले रहे हैं, 12 लाख करोड़ साल का दे रहे हैं, सारी संस्थाएं बेच रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी वह कर्ज चुकाएगी कहां से? या तो भगवान के घर चले जाएंगे। वह कर्ज कौन चुकाएगा? इन्होंने इस देश की जनता को क्या दिया कि लोग कर्ज चुकाएंगे इनका? मतलब महंगाई इतनी चरम सीमा पे अभी जाएगी जगदीश जी कि कोई सोच नहीं सकता, लोगों की कमर टूट जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल जा रही है सर, मतलब देखिए जा चुकी है, नहीं अभी तो कम है, अभी और भी होने वाली है। देखिए जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, इस पर बड़ी गंभीरता से सोचने की चीज है जगदीश जी। इसी बात को तो राहुल गांधी समझाना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए, रोजगार जिसके हाथ डिग्री है आरक्षण। राहुल गांधी ने अमेरिका में जो कहा जगदीश जी कि अमेरिका चाइना को लेकर के अमेरिका में जो कहा राहुल गांधी, माफी चाहूंगा कि चाइना में हर घर घर में रोजगार है जी। जब चाइना के अंदर घर घर में रोजगार है तो हम अपने देश में क्यों नहीं दे सकते? चाइना का जीडीपी भी हमसे बहुत अच्छी है और अब आबादी हमसे कम हो गई उसकी, उससे बढ़ के हम आबादी हो गए, लेकिन उसके इतना रोजगार हम अपने देश को नहीं दे पाए। तो यह देश के सरकार की विफलता है। हम देश को विकसित करने की बात करते हैं, विकसित कब होगा? जब लोग इस दुनिया को छोड़ जाएंगे तब होगा, या लोगों को रोजगार जब मिलेगा तब होगा। जब लोगों के हाथ में पैसे होंगे तब जीडीपी ग्रोथ करती है, और जब लोग कंगाल होंगे, उद्योगपतियों के हाथ पैसा होगा, उससे जीडीपी नहीं बनती और ना तो यह देश आगे बढ़ता है। और यह सरकार उद्योगपतियों के पैसों को अपने देश की जीडीपी बताती है। हाँ, ये गौतम अडानी के और मुकेश अंबानी के पैसे को देश की जीडीपी बता रही है, जबकि यह देश कंगाल हो चुका है। मनमोहन सिंह के समय जो हालात थे हमारे देश में, उससे भी बद से बदतर हो गए। देखिए इसीलिए आज नहीं, उन्होंने संभाल लिया था सर। हाँ, इसीलिए तो 4% पे आ गए, 4% तक आ गए थे। 4% की जीडीपी थी उस वक्त, और उस समय की जीडीपी का पैमाना अलग था। आज इन्होंने जीडीपी का पैमाना बदल दिया। अगर उस समय के पैमाने से आज के पैमाने को देखें तो वह 4% जो था 17% था, और इन्होंने तो -27.5% पर जीडीपी हमारे देश के लेकर के चले गए। तो इन लोगों की करनी और कथनी में फर्क है। दूसरी चीज जगदीश जी की, आज जो मैं राहुल गांधी की बातें बता रहा था, वह जनता को जानना बहुत जरूरी है कि राहुल गांधी ने चाइना में जो कहा था कि अगर चाइना के अंदर घर घर रोजगार है, वही रोजगार हम अपने देश में क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। चाइना क्या नाम है कि खिलौने भी बनाता है, मोबाइल की बैटरी भी बनाता है, मोबाइल भी बनाता है, हर माल चाइना का आ रहा है। तो वही माल हम क्यों नहीं उतने ही सस्ता बना सकते? क्योंकि यहाँ पे सरकार का टैक्स इतना ज्यादा है कि लोग टैक्स में जान निकल जाती है, तो वह सामान सस्ता कहां से होगा? जब लोगों के पास सस्ता होगा सामान और लोगों के पास पैसे होंगे तो ज्यादा सामान लोग खरीदेंगे। एक कपड़े की जगह 4 कपड़े खरीदेंगे। जो एक कपड़े को 1 साल यूज करते हैं वो 6 महीने यूज कर, ज्यादा प्रोडक्शन होगा और ज्यादा खर्चा होगा, ज्यादा पैसा आएगा लोगों के पास, यह देश आगे निकलेगा। लेकिन यह सरकार टैक्स का बोझ इतना, आप पेट्रोल देख लीजिए, पेट्रोल पे जितना पेट्रोल का रेट नहीं है उससे ज्यादा टैक्स है सरकार का। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सर मोदी ने हमारे देश को 50 साल पीछे धकेल दिया है। हाँ, 45 to 50 पीछे चला गया है हमारा देश। इसमें इस चीज से इनकार नहीं कर सकते। जगदीश जी देखिए, एक वह क्षण था जो इंदिरा गांधी का था 1984 में, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उसके बाद में राजीव गांधी ने जब संभाला, तो राजीव गांधी ने जब संभाला तब पहले हमारे देश में बैंकों में हाथ से रजिस्टर में लिखे जाते थे। जो लोग जाते थे तो क्या नाम है कि पासबुक पर भी हाथ से लिखे जाते थे। तो उसके बाद में कंप्यूटर आया, डिजिटल कैमरा आया, मोबाइल आया, यह सारी चीजें यह राजीव गांधी की देन थी, और सेम पित्रोदा का सलाह था जी। तो राजीव गांधी ने इसका यह चीज लागू की। तो उस वक्त जो डिजिटल का सपना देखा गया था वह लोगों को सुविधा देने के लिए और लोग उससे आगे बढ़े उसके लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसका दुरुपयोग किया। पीएमएलए का भी कानून का भी इन्होंने दुरुपयोग करके विपक्षी दल के नेताओं को ही जेल में डाल दिया, और गलत इस्तेमाल करके डिजिटल का इन लोगों ने लोगों का बैंक अकाउंट हैंग करने चालू कर दिए, लोगों के अकाउंट्स वो करने दिए। इन्होंने 15 लाख के लालच में लोगों के जनधन अकाउंट खाते खुलवाए, और खाते खुलवा करके लोगों के खाते से पैसे उड़ाने वाले साइबर कैफे इन लोगों ने जन्म दिया। तो यह सारी चीजें, यह
कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ा फेलियर रहा जगदीश जी, और सरकार इसमें फेल रही और सरकार इसमें अपनी सक्रियता और मजबूती नहीं दिखा पाई। इसलिए यह लगता है कि यह सरकार की साजिश है। 81 करोड़ लोगों का, देश में 81 करोड़ लोगों का डाटा बेचा गया था या लीक हुआ था, जो भी था, लेकिन दूसरे के हाथ वह डाटा लगा और बगैर सरकार की इजाजत के यह कार्य हो नहीं सकता। इसमें बहुत भारी भरकम पैसा लेकर के डाटा बेचा गया था। जी जगदीश जी।